के बाद दिल्ली जो है वो एक चैम्बर की तरह बन जाएगा जिसमें पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन होगा। और फिर जब आप बाहर निकलेंगे तो आपकी आंखों में जलन होगी, आंखों में रेडनेस होगी, आंखों में कंजेक्टिवाइटिस फैल जाता है। ठीक है, उनको कंट्रोल करता है। और बिलबेरी क्या करता है? बिलबेरी जो उम्र के साथ साथ आपकी आंखों की मसल्स वीक हो जाती हैं उन्हें अच्छा करने में आपकी मदद करता है। जैसे उम्र के साथ साथ तो होती है, हर किसी को होती है, तो उम्र का तकाजा है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी आंखों की मसल्स जो है वो वीक हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, छोटे बच्चों को भी हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि चश्मा मतलब सॉरी टीवी इतना देखते हैं, मोबाइल इतना देखते हैं, उन्होंने बेचारों ने आंखों का यूज इतना कर लिया जितना आपने आज तक नहीं किया होगा। ठीक है, छोटी उम्र में उन्होंने इतना मोबाइल और इतना टीवी देख लिया जो हमें कभी मिला ही नहीं था। तो उनकी जो आईज है, उनकी मस्कुलर डिजनरेशन बहुत तेजी से हो रही है। तो उनके लिए भी आई सपोर्ट बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। कितने साल की उम्र से हम दे सकते हैं? 12 ईयर्स एंड अब, 12 साल के ऊपर। ठीक है, करक्यूमिन कितने साल से दे सकते हैं? 12 ईयर्स एंड अब, 12 साल के ऊपर। तो क्या काम करता है आई सपोर्ट आपको? आई सपोर्ट हमारे नॉर्मल विजन को अच्छा करता है, मतलब जो आंखों की रोशनी है उसको अच्छा करता है। दूसरा, जिनको चश्मा लगा हुआ है, जिनका विजन खराब है, ब्लर विजन है, उनको अच्छा करता है। तीसरा, आंखों में इरिटेशन है, जलन है, सूजन है, स्वेलिंग है, उन्हें कंट्रोल करता है। चौथा, आंखों के अंदर कंजेक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम है या आंखों में कोई इरिटेशन होती है, उसे भी कम करने में आपकी मदद करता है। अब कई लोगों का सवाल हो सकता है कि मैम ये मोतियाबिंद को ठीक कर देगा, इसको नहीं, देखो उस काम के लिए ये नहीं है। ठीक है, मोतियाबिंद को ये ठीक नहीं कर सकता, मोतियाबिंद एक अलग बीमारी है। मैडम आंखों का पर्दा जो है फट गया है, आंखों में ब्लाइंडनेस है, बचपन से दिखाई नहीं देता है, उस काम के लिए ये नहीं है। ठीक है, नॉर्मली जो आंखों में प्रॉब्लम होती है उनको ये कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है। कितना लेना है? अगेन 2 कैप्सूल्स आपको लेने हैं। राइट, आई सपोर्ट में जो है आप देख रहे हो रेड निशान लगा हुआ है। तो आई सपोर्ट जो है, जो उसका बाहर का कैप्सूल है वो नॉन वेजिटेरियन होता है और अंदर का जो मटेरियल है वो वेजी है। तो कई लोगों का सवाल ये हो सकता है कि मैम इसमें तो गेंदा फूल और बिलबेरी है, दोनों ही वेजिटेरियन सोर्स हैं, तो इसके बाहर लाल निशान क्यों है? क्योंकि इसके बाहर का जो कवरिंग होता है वो नॉनवेज कवरिंग है। कारण क्या है? कारण ये हो सकता है क्योंकि कई बार कुछ चीजों को कई बार कुछ चीजें क्या करती है ना, रिएक्ट करती हैं, या कई बार उनको स्टेबल करने के लिए, ताकि वो लंबे समय तक स्टेबल रहें, उनको ऐसी कवरिंग के अंदर रखना पड़ता है। ठीक है, तो इसका आउटर कवरिंग नॉनवेज है जिसकी वजह से ये नॉनवेज है, अदरवाइज इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है, जो प्रोडक्ट है, वो वेजी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारे पास है गैनोडर्मा। गैनोडर्मा क्या करता है? गैनोडर्मा एक तरीके का मशरूम है। गैनोडर्मा अगेन इज अ वेरी वेरी नाइस प्रोडक्ट, मार्केट का बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। गैनोडर्मा बहुत लोग कंज्यूम करते हैं, अलग अलग तरीके की। मैं ऑब्जर्व करती हूँ भारत में तो फिर भी लोग थोड़ा कम तरीके के मशरूम्स खाते हैं, बट अदरवाइज मैं देखती हूँ अदर जो एरियाज है वहां पर तो लोग अलग अलग तरीके के मशरूम्स खाते हैं, राइट, अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। तो बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है। तो गैनोडर्मा क्या होता है? एक तरीके का मशरूम होता है। अब ये मशरूम इतना अच्छा क्यों है, पहले उसको समझते हैं। क्योंकि गैनोडर्मा में होते हैं ट्राइटपीन्स। ठीक है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ट्राइटपीन्स। ठीक है, अब आपको ओवरऑल 400 तरीके के ट्राइटपीन्स मिलते हैं। सिर्फ और सिर्फ 140 तरीके के ट्राइटपीन्स हमें किसके अंदर मिलते हैं? गैनोडर्मा के अंदर। तो गैनोडर्मा जो होते हैं ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ही हेल्दी है। अब ये ट्राइटपीन्स आपकी बॉडी में काम क्या करते हैं? ये ट्राइटपीन्स एंटी फंगल होते हैं, एंटी बैक्टीरियल होते हैं, एंड एंटी वायरल होते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये हमारी बॉडी में, ध्यान से सुनना, कोई भी फंगल इन्फेक्शन हो उसे खत्म करता है। ये हमारी बॉडी में कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो उसे खत्म करता है। ये हमारी बॉडी में कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो उसे खत्म करता है। अब कोई भी नॉर्मल इंसान इस बात को तो समझता है कि बॉडी में बीमारी तीन ही चीजें फैलाती हैं, या तो फंगस, या तो बैक्टीरिया, या तो वायरस। तो एक तरीके से गैनोडर्मा आप जब उसको खाएंगे तो वो आपके सेल्स में से, आपकी कोशिकाओं में से
किसी भी तरीके के बैक्टीरियल, वायरल और फंगल इन्फेक्शन को खत्म करने में आपकी मदद करता है। तो एक बहुत ही पावरफुल सप्लीमेंट हो जाता है। पावरफुल क्यों हो जाता है? क्योंकि तीनों चीजों का काम कर रहा है, तीनों चीजों को खत्म कर रहा है। तो ओवरऑल आपकी पूरी बॉडी को क्लीन करता है और पूरी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, आपकी पूरी बॉडी में से टॉक्सिन्स निकालने में आपकी मदद करता है। राइट। अब गैनोड्रमा जो है वो आप कहाँ यूज कर सकते हो? देखो, ये तो वैसे इसके बहुत कम यूसेज है, लेकिन अगर आप बहुत आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो गैनोड्रमा हर बीमारी, हर प्रॉब्लम, हर इशू में आप दे सकते हैं, क्योंकि गैनोड्रमा सेल की सफाई करता है, कोशिकाओं की सफाई करता है। और कोई भी बीमारी या कोई भी प्रॉब्लम होती कहाँ से शुरू है? कोशिकाओं से। ठीक है ना? और यही कारण है कि वेस्टीज में आप लोग ज्यादातर नोनी या गैनोड्रमा देते ही आए हो, क्योंकि नोनी भी कोशिकाओं की सफाई करता है और गैनोड्रमा भी कोशिकाओं की सफाई करता है। तो हर बीमारी में गैनोड्रमा आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट्स दे सकता है। आपकी इम्यूनिटी को अच्छा करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकता है, प्लेटलेट एग्यूलेशन, आपकी बॉडी में जो प्लेटलेट्स के गुच्छे बन जाते हैं उन्हें कंट्रोल करता है। आपकी बॉडी में मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, स्पेशली फीमेल्स के लिए, जिन फीमेल्स को थायराइड है, पीसीओडी है, गांठें बन गई है, गांठों को तोड़ने में बहुत अच्छा काम करता है, सिस्ट को तोड़ने में बहुत अच्छा काम करता है। तो अगर किसी को ओवरीज में सिस्ट है, अगर किसी को ब्रेस्ट में सिस्ट है, राइट, कहीं पर भी जहां पर कोई फीमेल कह रही है कि मुझे सिस्ट है, वहां पर गैनोड्रमा आप जरूर ऐड कीजिए। ठीक है। दूसरा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स को अच्छा करता है। तो अगर कोई फीमेल कह रही है कि मुझे थायराइड की वजह से मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स इररेगुलर हैं, वहां पर बहुत अच्छा काम करेगा। राइट। अगर कोई फीमेल कह रही है कि मेरे को पीसीओडी की वजह से मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स कम आती हैं, नहीं आती हैं, खराब आती हैं, वहां पर बहुत अच्छा काम करेगा। या अगर कोई फीमेल कह रही है कि भाई मुझे पीसीओडी है और 6 महीने से मेरे को मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स नहीं आई हैं, तो आप खुद सोच के देखो, अगर उसको 6 महीने से मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स नहीं आई हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी बॉडी में बहुत गंदगी होगी, बहुत टॉक्सिन्स होंगे, उसके सेल्स बहुत गंदे होंगे। राइट। और उन सेल्स के गंदे होने की वजह से उसको दाने हो रहे होंगे, पिंपल्स हो रहे होंगे और बीमारियां हो रही होंगी। तो वहां पर भी उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बन जाता है गैनोडर्मा। राइट। ब्लड शुगर लेवल्स को अच्छा रखने में मदद करता है और ओवरऑल ओवरऑल आपकी बॉडी की वेलनेस को अच्छा करता है, ओवरऑल आपके शरीर को हेल्दी करने में आपकी मदद करता है। कितना लेना है? मिनिमम 2, मैक्सिमम 4, कम से कम 2 कैप्सूल्स आपको लेने ही लेने हैं। ज्यादा से ज्यादा आप इसके 4 कैप्सूल्स तक का यूज कर सकते हैं, अगर कोई बीमारी, कोई प्रॉब्लम, किसी इशू के अंदर आप इसको ले रहे हो। नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारे पास है डाइटरी फाइबर। फाइबर क्या काम करता है? अब फाइबर जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो प्रॉब्लम यह है कि फाइबर की ज्यादा बात की नहीं जाती। ठीक है, सप्लीमेंट इंडस्ट्री में फाइबर की ज्यादा बात करता नहीं है कोई। दूसरा ये है कि फाइबर हमारे खाने में भी नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा फाइबर के नाम पे हम लोग क्या खाते हैं? सलाद। और वो भी कितना? एक प्लेट सलाद घर के 4 लोग इकट्ठे मिलके खा रहे होते हैं। ठीक है। ज्यादातर आपने देखा होगा जब हम सलाद खाने बैठते हैं तो एक प्लेट काटते हैं, जिसमें से 2-4 खीरे, एक आधा प्याज सबके हिस्से में आता है, इससे ज्यादा सलाद कोई नहीं खाता। तो फाइबर हमारी डाइट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फाइबर क्या करता है? जब आप फाइबर खाते हो तो फाइबर आपके पेट में फूल जाता है। इसकी वजह से सबसे अच्छी चीज तो जो ये करता है वो क्या करता है? ये आपकी बॉडी में शुगर लेवल्स को स्पाइक नहीं होने देता। तो आपके डायबिटीज के जो पेशेंट्स हैं, डायबिटीज के जो क्लाइंट्स हैं, जिनका शुगर बढ़ा हुआ आता है, कई बार आप देखते हो ना, उन वो आपको कहते हैं कि सर खाना खाने के बाद मेरा शुगर 400 चला जाता है, खाना खाने के बाद मेरा शुगर 500 चला जाता है। स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स, वहां पर आप जब फाइबर देंगे तो उनका पोस्ट जो शुगर है, पोस्ट मील जो शुगर है वो कंट्रोल होने लगेगा। तो अगर आप किसी डायबिटिक पेशेंट को देना चाहते हैं तो खाने के 30 मिनट पहले दे दो, आधे घंटे पहले दे दो, 1 चम्मच फाइबर पानी में मिक्स करके आप उसको पिला दो। ठीक है। और फिर आप उससे पूछना कि भाई आपका कल आपने देखा था तो आपका शुगर 400 गया था,
आज आपने खाना खाया तो आपका शुगर कितना गया, वो आपको कहेगा कि उसका शुगर कम गया, राइट। इवन जो आपके वेट लॉस के क्लाइंट्स हैं, जैसे आप वेस्लिम देते हो, अब वेस्लिम में तो फाइबर है ही, ऑलरेडी फाइबर है, उसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप क्या करो, फाइबर उनके लंच में ऐड कर दो, ठीक है। तो लंच के पहले जब आप उनको फाइबर दोगे तो एक क्या होगा, उनका पेट भरा भरा रहेगा, उनका पेट भर जाएगा, ठीक है। दूसरा, वो जो खाना खाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली लंच तो कर रहे हैं ना, रोटी तो खा रहे हैं, रोटी सब्जी दाल चावल तो खा रहे हैं, तो वो खाना जो है वो लंबे समय तक उनके पेट में रहेगा। इसके कारण क्या होगा, जो एक वो मंचिंग करते हैं ना, उल्टा सीधा कुछ खा लेंगे, आपको बिना बताए झूठ बोल देंगे, वो नहीं होगा, ठीक है ना। उनका पेट लंबे समय तक भरा हुआ रहता है, ठीक है। दूसरा क्या होगा कि वो खाने से भूख से कम खाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने फाइबर खा लिया है, तो पेट उनका काफी हद तक भर जाता है, तो वेट लॉस क्लाइंट्स के लिए बहुत अच्छा है। तीसरा, कोलेस्ट्रॉल के क्लाइंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। कोलेस्ट्रॉल के क्लाइंट्स में क्या काम करता है, अभी जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अभी करवा चौथ आया, सबके घरों में पूड़ियां बनी, हलवा बना, राइट, सबके घरों में अच्छा अच्छा खाना बना, इवन दिवाली तक सबके घरों में यही बनना है, ठीक है। तो अब आपने पूड़ियां खा ली, लेकिन आपने पूड़ी से पहले आधे घंटे पहले क्या खा लिया, फाइबर खा लिया, ठीक है। तो जो पूड़ी के अंदर जो फैट था, जो घी तेल चिकनाई थी, वो आपकी बॉडी में जाने की बजाय किसके अंदर चली जाएगी, फाइबर के अंदर। और फाइबर उसे आपके शरीर में से क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो फाइबर आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी कम करने में आपकी मदद करता है। तो अभी के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। दिवाली के अंदर जब हम उल्टा सीधा खाते हैं, अगर आज आपको छोले भटूरे खाने का मन है तो उससे पहले याद से फाइबर खा के चले जाओ, ठीक है। अगर आज आपके घर में कोई शादी है, शादी के अंदर जाना है, तो याद से 1 चम्मच फाइबर पहले खा के चले जाओ, ठीक है। तो फाइबर जो है वो बहुत तरीकों से आप यूज कर सकते हो। या तो आप सलाद खाओ, या तो आप प्लेट भर के, देखो मैंने एक इवेंट अटेंड किया था, एक मीटिंग अटेंड की थी, जहां पर उन्होंने कहा था कि अगर आप एक रोटी खाते हो तो 1 प्लेट सलाद खाओ, 2 रोटी खाते हो तो 2 प्लेट सलाद खाओ, 3 रोटी खाते हो तो 3 प्लेट सलाद खाओ। तो आपको कभी भी शुगर नहीं होगा, आपका कभी भी वजन नहीं बढ़ेगा, आपको कभी भी कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा। अब क्योंकि हम वो नहीं कर सकते, तो आप जब भी कुछ उल्टा सीधा खाते हो, या थोड़ा बहुत आप अगर डाइट में कुछ ऊपर नीचे हो रहा है बाई चांस, तो आप उससे पहले क्या खाओ, फाइबर खाओ, ठीक है। फाइबर दो तरीके का होता है, एक होता है सॉल्यूबल फाइबर, एक होता है इनसॉल्यूबल फाइबर। सॉल्यूबल फाइबर आपके पेट को भरा भरा रखने में मदद करता है, और इनसॉल्यूबल फाइबर आपके पेट में से कोलोन को साफ करने, मतलब आपके पेट को क्लीन करने में आपकी मदद करता है। हमारा फाइबर 3 चीजों से मिलकर बना है, चिकोरी रूट एक्सट्रैक्ट, माल्टोडेक्स्ट्रिन्स एंड ग्वारविन। तो जब आप इसे पानी में मिलाते हैं, ये एक जेल की तरह बन जाता है। तो इमीडिएटली आपको इसे मिलाना है और इमीडिएटली आपको इसको कंज्यूम करना है, राइट। क्या करेगा, ऑलरेडी मैंने आपको बताया, डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखेगा, पेट को साफ करेगा। तो जिनको कॉन्स्टिपेशन है, पाइल्स है, उनके लिए भी फाइबर अच्छा प्रोडक्ट है। वेट को मैनेज करेगा, वजन को कम करेगा, तो वेस्लिन के साथ भी आप फाइबर दे सकते हैं, लंच में दे दो, राइट, जब वो खाना खा रहे हैं उस टाइम पर दे दो। कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, और साथ ही साथ डायबिटीज शुगर के पेशेंट के लिए तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, राइट। कितना लेना है, 1 चम्मच, 1 चम्मच आपको लेना है फाइबर। और एक चीज का याद रखना है, फाइबर आप जब भी खाएंगे उसको पानी के साथ मिक्स करके आपने कंज्यूम किया, और वाटर इनटेक आपको ज्यादा करना है, पानी का इंटेक आपको ज्यादा करना है। आप कभी भी फाइबर ले सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है। आप अगर आपको लग रहा है कि आपका पूरा दिन में 3-4 लीटर पानी होता है, आप ढंग से पानी पीते हो, राइट, तो आप रात को सोने से पहले भी फाइबर खा के सो सकते हो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप पूरा दिन ही पानी नहीं पीते, तो रात को तो आप क्या ही पानी पियोगे, तो आप फाइबर का टाइम दिन में रखो, लंच से पहले खा लो, या 4-5 बजे खा लो, ताकि आप उस फाइबर के बाद याद से पानी पी सको, ठीक है। तो टाइम आपको देखना है अपने हिसाब से, आप कभी भी फाइबर का कंजम्पशन कर सकते हो। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है और लास्ट जो प्रोडक्ट है वो है डिटॉक्स फुट पैच। डिटॉक्स फुट पैच आज से नहीं बल्कि सदियों से एक टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, जो कि है फुट रिफ्लेक्सोलॉजी, राइट।
फुट रिफ्लेक्सोलॉजी क्या होता है कि हम ये मानते हैं कि हमारे पैरों में होते हैं एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स। अब ये पॉइंट्स जब आप दबाते हैं, एक्यूपंचर इंडिया में भी एक बहुत कॉमन और एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसको हम बोलते हैं एक्यूपंचर, राइट। ये पॉइंट्स जब आप दबाते हैं तो आपके कहीं ना कहीं हर एक ऑर्गन के साथ ये पॉइंट्स जुड़े हुए हैं। अब ये पॉइंट से हमें बेनिफिट क्या मिलता है? ये होता क्या है कि जब आप सोते हो, देखो जब आप सुबह सुबह चलते हो, आप जब सुबह से लेकर रात तक चल रहे हो, तो आपका हृदय जो है, आपका हार्ट जो है, वो ब्लड को पंप करके हमेशा कहाँ फेंकता है? नीचे की तरफ, पैरों की तरफ। ऐसा नहीं है कि हार्ट की मर्जी है कि कभी पंप करके हाथों में दे दिया, कभी पंप करके ब्रेन को दे दिया, ऐसा नहीं होता। आपका हार्ट ब्लड को पंप करके कहाँ फेंकेगा? नीचे, पैरों की तरफ। और पैरों से आपका ब्लड जो है वो पंप करके ऊपर की तरफ आएगा। इसीलिए बोलते हैं कि चलना बहुत जरूरी है, मूवमेंट बहुत जरूरी है। ब्लड फ्लो को अच्छा करने के लिए मूवमेंट, चलना जरूरी है। जब आप वॉक करते हो, जब आप चलते हो, तो आपका ब्लड फ्लो तेज होता है, अच्छा होता है, आपकी पूरी बॉडी में अच्छे से ब्लड पहुंचता है, राइट। ये इसी कारण से पहुंचता है। लेकिन जब आप रात को सोते हो, तो अब आप बेड पे सीधे लेट गए, अब तो आपका पैर तो कहीं पे जा नहीं रहा है, तो आपकी बॉडी में कहीं पर भी पैरों के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं आ रहा। तो इसकी वजह से क्या होगा? आपका हृदय जो है वो ब्लड को पंप करके पैरों की तरफ फेंकेगा। लेकिन क्योंकि आपके पैरों के आसपास अब कहीं पर भी मूवमेंट नहीं है, तो वो ब्लड जो है वो बहुत धीरे धीरे आपके पैरों से वापस ऊपर की तरफ आता है। यही कारण है कि रात को सबसे ज्यादा हार्ट अटैक आते हैं। जब आप सोए हुए होते हो तब सबसे ज्यादा हार्ट अटैक आते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप सोए हुए होते हो या रात को जब आप सोते हो, तो आपका ब्लड फ्लो बॉडी में क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ठीक है ना। इसकी वजह से आपको हार्ट अटैक आता है। अब जब आप रात को सोओगे, तो यहां पर आपके पैरों के अंदर, यहां पर आपका ब्लड जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्राइक करेगा, और यहां से धीरे धीरे फिर ब्लड जो है वो क्या करेगा? ऊपर की तरफ जाएगा। अब रात को जब आपने यहां पर फुट पैच लगाया, तो ये फुट पैच आपके बॉडी में से गंदगी को निकालने में मदद करता है, आपकी बॉडी में से टॉक्सिन्स को निकालने में आपकी मदद करता है। आपके पैरों में से टॉक्सिन्स को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। पूरी रात आपको इसे लगाना है, 6 से 8 घंटे आपको इसे देने हैं। अब कई लोग हो सकता है आपसे ये भी पूछते हो कि मैम इसे हाथों में लगा लें, इसे गर्दन पे लगा लें, इसे कमर पे लगा लें। तो देखो, लगाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लगा तो आप इसे कहीं पर भी सकते हो। लेकिन दिक्कत क्या है? चाहे आप गर्दन पे लगाओ, चाहे आप पैर पे लगाओ, ये क्या होगा? वहां पे ब्लड फ्लो करेगा, वहां से ब्लड चला जाएगा, राइट। वहां पर ब्लड रुक नहीं रहा है, वहां पर ब्लड होल्ड नहीं हो रहा है, राइट। तो वहां पे ब्लड होल्ड ना होने की वजह से एब्जॉर्प्शन कम है। और क्योंकि ये महंगा प्रोडक्ट है, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, तो हम चाहते हैं इसको मैक्सिमम एब्जॉर्ब करने का समय मिले। इसलिए इसको कब लगाया जाता है? रात को लगाया जाता है, सोने के टाइम पर ही लगाया जाता है। और इसको पैरों में ही लगाया जाता है, क्योंकि इसका सबसे अच्छा और सबसे पावरफुल जो है बेनिफिट आपको तभी मिलता है जब आप इसे इस तरीके से यूज करते हैं। अब ये क्या करेगा? आपके ब्लड में से टॉक्सिन्स को निकालने में आपकी मदद करेगा। तो सबसे पहले डायलिसिस पेशेंट, आपके जो डायलिसिस के पेशेंट हैं उनके लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। डायलिसिस पेशेंट्स में आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हो, लेकिन कैसे यूज करना है? हर रोज, एवरी डे। अब हो सकता है कोई इंसान पूछे, मैम एवरीडे का मतलब 30 के 30 दिन? हाँ जी, 30 के 30 दिन, 60 के 60 दिन, 90 के 90 दिन, 120 के 120 दिन, उनका डायलिसिस में अगर अब वो पहुंच गए हैं, प्रॉब्लम डायलिसिस तक जा चुकी है, तो प्रोडक्ट रेगुलर चलेगा, रेगुलर, ठीक है। नेक्स्ट, किडनी क्रिएटिन, क्रिएटिनिन बढ़ गया है, राइट। अभी डायलिसिस पर नहीं गए आप, अभी आपने आज टेस्ट करवाया था और आपको लगा कि यार किडनी में क्रिएटिनिन की मात्रा ज्यादा आई है, वहां पर भी आप उनको रेगुलर दे सकते हैं, ठीक है। अगर तो क्रिएटिनिन ज्यादा बढ़ गया है, कि डॉक्टर ने कहा है कि भाई साहब आपका क्रिएटिनिन तो ज्यादा है, अगर ये कम नहीं हुआ तो डायलिसिस पर जाना पड़ेगा, तो आप उनको रेगुलर दो जब तक क्रिएटिनिन कम ना आ जाए, ठीक है, कंट्रोल ना हो जाए। और अगर थोड़ा बहुत क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है,
तो आप हर महीने, हर 15 दिन में एक बार इसको यूज करना शुरू कर दो, ताकि आपकी किडनी जो है वो अच्छे से काम करने लगे और क्रिएटिनिन आपका जो है वो लेवल के अंदर आ जाए। ठीक है। उसके अलावा यूरिक एसिड के पेशेंट्स को भी दे सकते हैं, यूरिक एसिड में भी बहुत अच्छा काम करता है। यूरिक एसिड के पेशेंट में आप उसको कम भी दे सकते हैं, 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार भी आप इसको लगा सकते हैं। डिपेंड तो देखो बजट पे करता है। ऐसे तो मैं कह दूंगी कि हर 10 दिन में एक बार लगवा दो, तो उसमें भी वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन कई बार क्या होता है, इतना बजट नहीं होता। तो अगर आपका बजट है तो मैं तो कह रही हूँ कि यूरिक एसिड के पेशेंट को भी हर 15 दिन में एक बार लगवा दो। पर अगर बजट नहीं है तो कम से कम महीने में एक बार यूरिक एसिड अगर आपको रहता है तो आप इसको जरूर लगाओ। ठीक है। उसके अलावा कोई भी यूज कर सकता है, राइट। उसके अलावा जिसको अपनी बॉडी में से गंदगी निकालनी है, जिसको टॉक्सिन्स निकालने हैं, आप यूज कर सकते हो, मैं यूज कर सकती हूँ। ठीक है। 15 दिन में एक बार भी लगा सकते हैं और महीने में एक बार भी आप इसको लगा सकते हैं। ये 6 दिन का पूरा, सॉरी 5 डेज का पूरा पैक होता है। 10 इसके अंदर होते हैं, तो रेगुलर लगाना है। कई लोग कहते हैं कि मैम क्या हम ऐसे लगा लें कि एक दिन लगा लिया, एक दिन छोड़ दिया, एक दिन नहीं, वैसे नहीं करना है। रेगुलर लगाइए, 5 दिन का पूरा कोर्स कीजिए। उसके बाद अगर आप चाहें तो इसको बंद कर सकते हैं, 15 दिन छोड़ दीजिए, फिर दोबारा 5 दिन का पूरा कोर्स करना है। ठीक है। इस तरीके से आपको इसको रेगुलर लगाना है, राइट। तो यहां पर हमने आज अपनी एक पूरी कैटेगरी को कंप्लीट किया है, दैट इज हमारी डिटॉक्स एंड रेजुविनेशन। ठीक है। नई